हेलो एवरीवन, आज हम लूप समझेंगे। लूप्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रोग्रामेटिकली रिपीट करने के लिए। अब रिपीट करने की कब ज़रूरत पड़ती है, लेट्स सी एन एग्जांपल। सपोज़ आपको 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो आप कैसे कराएंगे? मैं लिखूँगा प्रिंट 1, देन कॉपी पेस्ट और नंबर्स को चेंज कर देंगे 3 4। Let's run this code. तो देखिए हम 1 to 10 तक नंबर प्रिंट करा चुके हैं। डन। अब अगर इसी टास्क में मैं आपको बोलूं कि 1 to 100 नंबर प्रिंट कराओ या 1 to 1000 नंबर प्रिंट कराओ, तब इस तरीके से कोड करना पॉसिबल नहीं होगा और ना ही समझदारी का काम। ये जब भी आप रिपीटेटिव टास्क करते हैं, उस चीज़ को हम लूप्स के हेल्प से कर सकते हैं। तो पाइथन में दो ही तरह के लूप्स हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो आइए फॉर लूप्स को समझते हैं। लूप का सिंटैक्स इस तरीके का होता है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस कॉलन, और आप यहाँ स्टेटमेंट दे सकते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं आप। ठीक है, सिंपल। ये फिक्स्ड है फॉर, और ये इन कीवर्ड फिक्स्ड है। उसके बाद जो आपका वेरिएबल है, आप कुछ वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। सीक्वेंस, यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस दे सकते हैं और फिर आपका ये लूप वर्क करेगा। सीक्वेंस जो होता है ना, वो एक इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है। इटरेबल ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग आदि। इटरेबल ऑब्जेक्ट्स वह ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आइटम्स को ट्रैवर्स या रीड किया जा सकता है वन बाय वन इन एन ऑर्डर। लेट्स सी एन एग्जांपल। इसी चीज़ को हम एग्जांपल से समझते हैं। अभी इस पूरे चीज़ को हम कमेंट आउट कर देंगे। Let's create a list L1 equals to 1 2 3 4 5 for x in L1 print x into x। अभी L1 हमारी वो एक सीक्वेंस है, x वो वेरिएबल है। इसमें L1 के आइटम्स को वन बाय वन रीड किया जाएगा। लेट्स सी। तो क्या प्रिंट हुआ? 1 4 9 16 25। ये सब उस जो लिस्ट थी हमारी, उसके आइटम जो है 1 2 3 4 5, उनका स्क्वायर है x इंटू एक्स। ठीक है, तो ये लूप क्या कर रहा है बेसिकली, ये L1 जो सीक्वेंस है, जो इटरेबल ऑब्जेक्ट है, उसके आइटम्स को लूप के द्वारा वन बाय वन रीड किया जा रहा है। उन्हें x में सेव करते हैं, और जितनी भी आइटम्स उतनी बार ये प्रिंट स्टेटमेंट, हमने यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट लिखा है, बट आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। वो x स्टेटमेंट पे जो भी आपको कैलकुलेशन या कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं, वो आप यहाँ कर सकते हो। दोस्तों, इसी प्रोसेस को बोलते हैं लूपिंग एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के आइटम्स को लूप करना। तो आपने यहाँ पे लिस्ट देखा, आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे नेटवर्क मैप। अभी आप नेटवर्क मैप में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, आपको यहाँ कॉन्स्टेंट नंबर देना पड़ेगा, बट आप वो ना करते हो, सिंपल हम प्रिंट करेंगे एक्स को। ठीक है, लेट्स सी। तो NWMAP एक एक करके रीड हुआ, एक्स में जाके सेव हुआ, और एक्स ने उस चीज़ को प्रिंट कर दिया। अब हमने फॉर लूप से समझ लिए, लेकिन अब हम अपनी मेन फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, जो था 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट कराना। ठीक है, अभी हम फॉर लूप का यूज़ करके वही सेम काम करने वाले हैं। तो एक लिस्ट 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फॉर एक्स एन। अब एक्स कुछ भी, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जो भी आप चाहें, बड़ा नाम छोटा नाम, जैसे भी वेरिएबल आप डिफाइन करना चाहें। फॉर एक्स इन L1 प्रिंट एक्स। लेट्स सी। तो 1 से लेकर 10 तक गिनतियाँ प्रिंट हो गई। देखिए यहाँ पे आपका कोड तो छोटा हो गया, लेकिन अभी भी अगर 1 to 100 प्रिंट करना हो तो L1 लिस्ट में 1 to 100 आइटम्स लिखने पड़ेंगे, विच इज़ अगेन एन हार्ड टास्क। इस जगह पे हमने 1 to 10 लिखे और L1 ने से 1 by 1 रीड किया। 1 to 100 तक अगर लिखना पड़े तो फिर से बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऐसे में हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल, फिर हम रेंज फंक्शन को समझेंगे।
1 to 10। अगर हम यहाँ 101 दे देते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 तक नंबर प्रिंट हो गए। तो आइए रेंज फंक्शन को समझते हैं। रेंज फंक्शन 3 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, स्टार्ट, एंड, स्टेप। स्टार्ट यूज करते हैं हम रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन करने के, एंड यूज करते हैं हम रेंज की एंडिंग डिफाइन करने के लिए, यानी कि रेंज फंक्शन स्टार्ट होने के बाद एंड कहाँ पर करेगा। और स्टेप हम यूज करते हैं कि कितने स्टेप्स में वो एंड तक पहुंचेगा। तो लेट्स सी एन एग्जांपल जिसमें हम स्टार्ट 1 एंड 11 स्टेप 1 देते हैं। रेंज फंक्शन में जब हम ये पैरामीटर्स पास करेंगे तो रेंज फंक्शन एक इटरेबल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपको ये गिनती जो थी वो आपको लिखनी नहीं पड़ी, बल्कि एक इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ रेंज से जो आप जिसे x वेरिएबल 1 by 1 आइटम्स को रीड करेगा और उन पर जो भी ऑपरेशन आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसी जगह पर अगर हम स्टेप 2 देते हैं तो आइटम्स रिटर्न होंगे क्या 1 3 5 7 9, यानी कि हमने एंड कहाँ तक करना है 11 तक, और इंक्रीमेंट कैसे होगा 2 स्टेप्स में, यानी कि 1 के बाद सीधे 3 3 के बाद 5, इसी तरीके से। तो आप स्टेप वेरिएबल को चेंज करके आपकी जो भी इटरेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप इस एग्जांपल को देखिए जो हमने 1 to 100 नंबर्स को प्रिंट कराया था। इसमें हमने 1 और 101 यानी कि 2 पैरामीटर पास किए, लेकिन हमने पढ़े कितने 3। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में थर्ड पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली गई। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टेप इक्वल्स टू 1 ले लिया गया। इसी चीज़ को डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी बोलते हैं। यानी कि अगर देखो रेंज फंक्शन वैसे तो 3 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, लेकिन आपने अगर 2 ही दिए तो थर्ड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो अगर आप रेंज को एक पैरामीटर के साथ यूज़ करेंगे तो स्टार्ट को बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लिया जाएगा, एंड को 10 और स्टेप को बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लिया जाएगा। अगर आप रेंज को 2 पैरामीटर के साथ यूज़ करेंगे 1, 10 तो स्टार्ट को 1 ले लिया जाएगा, एंड को 10 और स्टेप को 1। और अगर आप रेंज में तीनों पैरामीटर देते हैं जैसे कि ये है तो आपके यही वैल्यूज़ जो आपने दी है वो यूज़ की जाएंगी। स्टार्ट में 1, एंड में 10 और स्टेप में 2। गॉट इट गाइस? तो आप जैसे चाहें वैसे आप रेंज फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपने 1 to जो भी आपको नंबर प्रिंट कराना है वो कैसे करा सकते हैं। लेट्स सी 11। आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट कराया, आपका टास्क रहेगा आपको 10 to 1 प्रिंट कराना है, यानी कि उल्टी गिनती। ये रेंज फंक्शन यूज़ करके थोड़ा सा अल्ट्रेशन करना पड़ेगा स्टार्ट, एंड और रेंज में, वो आप खुद फिगर आउट करने की कोशिश करिए। तो लेट्स मूव ऑन टू द वाइल लूप। वाइल लूप भी स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के काम आता है। वाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं। वाइल कंडीशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट n, मतलब आप एक कितने भी स्टेटमेंट यहाँ पास कर सकते हैं। तो ये कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन एक बूलियन एक्सप्रेशन है। बूलियन एक्सप्रेशन जो हमने इफ एल्स वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो जब आपकी ये कंडीशन ट्रू इवेल्युएट करेगी तब तक आपका लूप चलता रहेगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। Let's take an example. Distance equals to 0. डिस्टेंस हम किलोमीटर्स में ले रहे हैं तो 0 किलोमीटर लिया। एनर्जेटिक एक बुलियन वैल्यू है, इसको मैं बोलता हूँ फॉल्स। सॉरी, एनर्जेटिक को स्टार्टिंग में ट्रू रखते हैं। फिर हम बोलेंगे वाइल एनर्जेटिक डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस प्लस 1 प्रिंट वॉक्ड डिस्टेंस किलोमीटर्स। फिर हम एक कंडीशन दे देंगे, इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 20 एनर्जेटिक इक्वल्स टू फॉल्स।
तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस जीरो इनिशियलाइज कर रहे हैं, एनर्जेटिक इक्वल्स टू ट्रू एक बूलियन वैल्यू ले रहे हैं, और ये वाइल में हम कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, डायरेक्टली एक वैल्यू पास कर रहे हैं एनर्जेटिक। तो वाइल ट्रू, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रहेगा। तो ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ये एनर्जेटिक ट्रू है, यानी कि लूप के आइटम्स ये कब तक एग्जीक्यूट होंगे बार बार, जब तक ये एनर्जेटिक की वैल्यू ट्रू रहेगी। तो लूप करता क्या है, लूप क्या करता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस में +1 करेगा और शो करेगा वॉकड 0 या वॉट एवर डिस्टेंस की वैल्यू है इन किलोमीटर्स, और जब भी डिस्टेंस की वैल्यू 20 से को पार कर जाएगी तो बोलेगा एनर्जेटिक इक्वल्स टू फॉल्स। तो जैसे ही एनर्जेटिक की वैल्यू फॉल्स हुई तो वाइल लूप चेक करेगा, अच्छा ये जो भी कंडीशन में लिखी है वो ट्रू में नहीं फॉल्स में वैल्यू उठी है, तो आपका लूप बंद हो जाएगा चलना। इसको चला के देखते हैं। सॉरी, मैंने फॉर चला दिया, वाइल एग्जाम्पल देखिए, वॉकड 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और ऐसे करके 21 तक चला, और 21 के बाद बंद हो गया, क्योंकि जस्ट समय पे इसकी वैल्यू डिस्टेंस की 20 हुई होगी तो इसने प्रिंट कर दिया, राइट। अगली बार आते ही डिस्टेंस पे 21 हुआ और वॉकड 21 किलोमीटर्स, ये कंडीशन में चेक हुआ, इफ़ डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन 21 तो एनर्जेटिक की वैल्यू फॉल्स हो गई, और जैसे एनर्जेटिक की वैल्यू फॉल्स हुई तो ये वाइल लूप में यही वैल्यू हुआ फॉल्स और ये चलना बंद हो गया। इसी एग्जाम्पल थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता था अगर हम ये डायरेक्ट लिखते वाइल डिस्टेंस इज लेस देन 20, और ये इफ कंडीशन को पूरा कैंसिल आउट कर सकते हो। तो अभी इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, डिस्टेंस हमने 0 लिया, अब हमने यहाँ पे पूरी की पूरी कंडीशन लिख दी, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी जब तक ये लूप चलता रहेगा, यानी कि डिस्टेंस में +1 होगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। वाइल डिस्टेंस इज लेस देन 20, यानी डिस्टेंस जब तक 20 से कम रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। लेट्स सी, वाइल लूप्स यूज करके आप इन्फिनिट लूप भी बना सकते हैं, देखते हैं कैसे। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे वाइल ट्रू, अब ये ट्रू मैंने डायरेक्ट स्टैटिक वैल्यू दे दी, यहाँ पे कोई कंडीशनल कोई बूलियन एक्सप्रेशन नहीं दिया है, कोई कंडीशन नहीं दी, तो ये कभी फॉल्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रू तो ट्रू ही रहेगा। तो यहाँ मैं अगर लिखूँ प्रिंट इन्फिनिट लूप, लेट्स एग्जीक्यूट दिस, तो क्या ये प्रिंट होता जा रहा है। अभी स्टैटिक टेक्स्ट है, आपको कुछ और प्रिंट करा के दिखाते हैं। लेट्स से i इक्वल्स टू 0 और i को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से इन्फिनिट लूप, और एंड में i को प्रिंट कर देते हैं, यानी कि i को इंक्रीमेंट किया जाएगा जब जितनी बार लूप चलेगा, और एंड में i को प्रिंट किया जाएगा। लेट्स रन इट, तो देखिए आपका लूप चलता आ रहा है। कितनी बार चल रहा है, जब तक आप इसे रोकेंगे नहीं कंट्रोल C दबा के तब तक ये लूप चलता रहेगा, ये एक इन्फिनिट लूप है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप फॉर लूप यूज़ कर रहे होंगे आपके ऑब्जेक्ट को लूप करने के लिए, वाइल लूप ज़्यादातर आप इन्फिनिट लूप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आइए हम पढ़ते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट 2 ही तरह के हैं, ब्रेक और कंटिन्यू, और ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स फॉर और वाइल लूप दोनों ही लूप्स में यूज़ किए जा सकते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ब्रेक, तो आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो लूप के ख़त्म होने से पहले ही, ब्रेक स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगा, तो आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये जब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा किसी लूप के अंदर, तो ये लूप के ख़त्म होने से पहले ही लूप को ब्रेक यानी कि रोक देता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, L1 इक्वल्स टू, या रेंज का इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉर i इन रेंज 1 to 11 प्रिंट i, तो बिना ब्रेक स्टेटमेंट के क्या होगा, 1 to 10 प्रिंट हो जाना चाहिए, ये प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूँ, इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 5 ब्रेक, तो जब भी ये ब्रेक स्टेटमेंट हिट हो जाएगा, यानी कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब i 5 से बड़ा होगा तब ये ब्रेक हिट हो जाएगा। ब्रेक क्या करेगा, इस लूप को जो कि 10 तक चलना चाहिए उससे पहले ही एग्जिट करवा देगा, रोक देगा। सी 1 2 3 4 5, दैट्स इट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप का कंट्रोल लूप के टॉप स्टेटमेंट को दे देता है जब भी वो एग्जीक्यूट होता है, और कंटिन्यू के बाद लिखे हुए सारे स्टेटमेंट्स को स्किप कर देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, और i इन रेंज 1 to 11, लेट्स से हम सारे नंबर का स्क्वायर प्रिंट करा रहे हैं।
1 4 9 16 सारे नंबर का स्क्वायर प्रिंट है। फिर मैं चाहता हूँ कि 5 के लिए ये लूप की कंडीशन जो भी लिखी है वो ना चले, तो मैं लिख सकता हूँ इफ़ i इज इक्वल टू 5। जब भी i की वैल्यू 5 होगी तब आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, यानी कि नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखे उन्हें स्किप करते हुए आगे बढ़ना है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट ने बेसिकली ये स्टेटमेंट को स्किप करते हुए लूप का कंट्रोल टॉप स्टेटमेंट को दे दिया। लेट्स सी, तो 1 4 9 16 और 25 यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि वो स्किप कर दिया गया। ऐसे ही एक और स्पेशल स्टेटमेंट है जिसे हम इफ एल्स फॉर वाइल लूप स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट, तो पास स्टेटमेंट करता क्या है? पास स्टेटमेंट कुछ भी नहीं करता, लिटरली कुछ भी नहीं करता। लेट्स सी, इफ एक वेरिएबल देते हैं x इक्वल्स टू 10, इफ x इज ग्रेटर देन 5 पास, एल्स प्रिंट x इंटू एक्स। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी x 5 से बड़ा हो तब क्या करना है, कुछ भी मत करो, अन्यथा एल्स x का स्क्वायर प्रिंट कर दो। तो इस सिचुएशन में क्या है, x 5 से बड़ा है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं लिखता 3 तो x इज ये फॉल्स हो जाएगा, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी 9। तो पास स्टेटमेंट जनरली जब आप कोड लिख रहे हैं, आपको एकदम से अभी आपको नहीं पता है कि x जब ये वाली कंडीशन होगी इसमें क्या स्टेटमेंट पास करने हैं, तो आप यहाँ पे पास लिख के कोड को छोड़ देते हो और आप बाकी कंडीशन लिखना चालू कर देते हो। जब आपको एक आइडिया लग जाता है प्रोग्राम लिखते लिखते कि इस जगह पे क्या स्टेटमेंट देने चाहिए, तो आप पास हटा के वो स्टेटमेंट दे सकते हो। सेम वे में आप फॉर लूप में v से यूज़ कर सकते हो, फॉर i इन रेंज 1 to 10 11। पास क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन ये लूप चला है, इस लूप ने इस पास स्टेटमेंट को 10 बार एग्जीक्यूट किया है, बट सिंस पास स्टेटमेंट कुछ करता नहीं है तो वो आपके लिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं एंड ऑफ फॉर लूप, तो यू विल सी कि एंड ऑफ फॉर लूप प्रिंट हो गया ये पूरा लूप चलने के बाद। जब आपको एक आइडिया लग जाएगा प्रोग्रामिंग के जो भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या देना है आपको, तो आप पास हटा के वो आपके स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कूल गाइस, तो प्रैक्टिस सेशन 1 के टॉपिक्स और उसके बाद के स्ट्रिंग लिस्ट सेट टपल लूप्स अच्छे से पढ़कर रिवाइज करके रखें। नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स करेंगे।